देखिए, मेरे सूत्र तो ये बताते हैं कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने खुद सरेंडर किया है। पूरी बात दर्शकों को बताता हूँ। ये जो संजीव मुखिया है, इसका नाम संजीव कुमार सिंह है। संजीव मुखिया के नाम से जानता है। ये नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और नगर नौसा में एक नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में ये कर्मचारी का काम करता था, छोटा-मोटा कर्मचारी था। देखिए, संजीव मुखिया के बारे में कहते हैं कि याद होगा दर्शकों को कि 2023 में 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। उस सिपाही भर्ती की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र जो था वो आउट हो गया था, लीक हो गया था। पीएफ ने बताया है इसे गिरफ्तारी नहीं है, इसमें सरेंडर किया है संजीव मुखिया ने। वो जेल से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, तैयारियां कर ली है उसके, और नालंदा की किसी सीट से उसको जदयू का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस संबंध में उसकी नीतीश कुमार से फाइनल बातचीत हो चुकी है। नीट पेपर लीक के अलावा कई और सारे परीक्षाओं में संलिप्त मास्टरमाइंड रहा संजीव मुखिया। देखिए, एसटीएफ के हत्थों चढ़ा है, जहां पर संजीव मुखिया की देखिए गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं नीट पेपर लीक के अलावा कई सारे मामलों में संजीव मुखिया संलिप्त था और अब जाकर एसटीएफ के हत्थों चढ़ा है, गिरफ्तारी उसकी हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सूत्र तो ये बताते हैं कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने खुद सरेंडर किया है और वो जेल से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। पलटू राम से उसकी बात पक्की हो चुकी है। अब मैं पूरी बात दर्शकों को बताता हूँ। ये जो संजीव मुखिया है, इसका नाम संजीव कुमार सिंह है। संजीव मुखिया के नाम से जानता है। ये नालंदा के नगर नौसा का रहने वाला है और नगर नौसा में एक नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में ये कर्मचारी का काम करता था, छोटा-मोटा कर्मचारी था। लेकिन मुख्यतः जो इसकी पहचान है, ये बिहार में जो आप कह सकते हैं पेपर लीक माफिया जो है, जो माफिया पेपर लीक कराता है विभिन्न परीक्षाओं में, उसका आप इसको किंग पिन कह सकते हैं, सूत्रधार माना जाता है। और इसका बेटा जो है डॉक्टर शिव कुमार, वो अभी पटना के बेऊर जेल में बंद है। उसने खुद पिछले दरवाजे से मेडिकल में दाखिला लिया था और पटना मेडिकल कॉलेज से उसने मेडिकल की पढ़ाई की थी। और देखिए, संजीव मुखिया के बारे में कहते हैं कि याद होगा दर्शकों को कि 2023 में 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। उस सिपाही भर्ती की परीक्षा का ये प्रश्न पत्र जो था वो आउट हो गया था, लीक हो गया था और फिर 3 अक्टूबर को वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और फिर पुनर्परीक्षा हुई थी। उसमें भी जो जांच पड़ताल हुई, उसमें संजीव मुखिया के गिरोह का ही नाम आया था। उसके बाद पिछले साल जो 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा था, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो बहुत एक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा होती है और उसी परीक्षा के माध्यम से विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। तो उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ था और उसमें बात आई थी कि संजीव मुखिया का गिरोह ही उसमें सम्मिलित था। इसी तरह आपको शिक्षक बहाली सबके बहुत सारे इसमें संजीव मुखिया के गिरोह का नाम आता है कि ये लोग पीडीएफ बना के भेजते हैं पेपर लीक का, फिर प्रिंटर पर उसको निकाला जाता है, फिर सॉल्वर गैंग उसके उत्तर रटाता है। मतलब इसका आप कह सकते हैं जो नेटवर्क जो है ये बहुत कहते हैं कि 6-7 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए, अब संजीव मुखिया तो पिछले साल 5 मई के बाद से ही फरार चल रहा था। मोटा-मोटी आप कह सकते हैं 11 महीने से फरार था और शुरू में तो इस पर कुछ मतलब गिरफ्तारी के लिए कोई इनाम की भी राशि नहीं थी। लगभग 1 महीने पहले इस पर गिरफ्तारी के लिए 3 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया था, जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई ने ऐलान किया था और आज सुबह इसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है। ये तो संजीव मुखिया वाली बात हुई, लेकिन अब इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, जो बिहार में सारी चीज़ें अंत में घूम फिर के राजनीति तक पहुंच जाती है। पॉलिटिकल एंगल ये है इसका कि देखिए, लगभग 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में और संजीव मुखिया की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी हैं, जैसा कि बिहार में सारे अपराधियों की रहती है। और ये नीतीश कुमार के पलटू राम के करीबियों में माना जाता है। इसकी पत्नी की बहुत सारी तस्वीरें मुख्यमंत्री के साथ वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पर और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये एक्चुअली एसटीएफ ने बताया है इसे गिरफ्तारी नहीं है, इसमें सरेंडर किया है संजीव मुखिया ने। और अब जाहिर है कि वो जेल चला जाएगा और कुछ महीने तक तो जेल में रहेगा ही।
लेकिन वो जेल से चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है, तैयारियां कर ली है उसके, और नालंदा की किसी सीट से उसको जदयू का प्रत्याशी बनाया जाएगा। इस संबंध में उसकी नीतीश कुमार से फाइनल बातचीत हो चुकी है। जी देखिए, बड़ा दावा अमिताभ दास ने कर दिया है। जहां बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि संजीव मुखिया कभी भी जदयू के टिकट से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में उसने सरेंडर किया है, ना कि एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार किया है। कई बड़े खुलासे अमिताभ दास ने किए हैं। वहीं नीट पेपर लीक के अलावा कई सारे मामलों में संलिप्त था, मास्टरमाइंड रह चुका है संजीव मुखिया। और ऐसे में किसी विद्यालय में जो है कहीं ना कहीं वो कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, लेकिन किस तरीके से वो मास्टरमाइंड बन गया, बड़ा सवाल है। गुत्थी तब सुलझेगी जब पूछताछ होगी। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से संजीव मुखिया से पूछताछ की जाती है और क्या कुछ संजीव मुखिया उगलता है। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।